खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अली खामनाई समेत तमाम शोहदा का बदला लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने पहला बयान जारी कर दिया। कहा, दुश्मन ने मशरिक़ वस्ता में अड्डे कायम किए और हम पर हमले किए। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। दुश्मन को खून का हिसाब देना पड़ेगा। आबनाए हरमुज़ बंद रहेगी। मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल के भी फैसले करना होंगे। ईरानी रहनुमाओं और अवाम के दरमियान हमेशा राब्ता कायम रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात होगी, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। दौरे से पाकिस्तान का सफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़े है। कामरान टिसोरी की छुट्टी। सदर मुमलिकत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की भेजी गई समरी मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात के बाद उन्हें गवर्नर सिंध तैनात पर मुबारकबाद दी गई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और दीगर भी मौजूद थे। निहाल हाशमी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून व इंसाफ रहे। 2012 में उन्होंने कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मैं अपनी तरजीहात को तय करूँगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ। जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे, उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। आइनी गवर्नर हूँ, हल्फ लेने के बाद अपनी तरजीहात तय करूँगा। सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। निहाल हाशमी की कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुनों और सिंध के हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टिसोरी एक उस बेटे का नाम है इस धरती के जो दिलेर आदमी है। मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया। आज के इफ्तार को कैंसिल नहीं किया। गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे 10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। डरने वाला नहीं हूँ, डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूँ। अगर गुल प्लाजा के मामले पर आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है तो इससे पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि गुल प्लाजा के लिए आवाज़ उठाऊंगा और 10 कॉन्फ्रेंसेस करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब। बोले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गूंगा, बहरा और खामोश गवर्नर नहीं था। कामरान टिसोरी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस के तमाम प्रोग्राम जारी रखने की दरख्वास्त। गलती की है, बाला ही बाला फैसला किया। एमक्यूएम को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना पूछा गया, ना इतला दी गई। आज जो अमेंडमेंट लाया गया था, उन्होंने सिर्फ अपनी एक सियासी पार्टी से जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी की, एमक्यूएम के एतमाद में नहीं लिया। अगर उसे एतमाद में लेकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो एमक्यूएम अपना फैसला मुस्तकबिल का फैसला करने में आज़ाद है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। एमकेएम पाकिस्तान की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी। मिला जुला रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है और एक आईनी ओहदा एमकेएम का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है।
रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MKM पाकिस्तान का होता है। अमीनुल हक ने कहा कि MKM अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आज़ाद है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि इस वक्त तो आलमी कशीदगी चल रही है, MKM हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। ख्वाजा इजहार ने कहा कि गवर्नर के मामले पर मुशावरत हुई होगी, पार्टी की खामोशी को हाँ समझें। ईरान के खिलाफ जंग जब मैं चाहूँगा ख़त्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे हैं। इतना नुकसान 6 हफ्ते में भी मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। ईरान अपनी आज़ादी खो चुका, उसके पास तैयारे नहीं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तेल कंपनियां अबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से ममालिक के सरबराहान से बात की है। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब ही कंटेनर जहाज निशाना बना। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तेल की कीमत खित्ते के अम्न से जुड़ी है, जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले रोकने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। ईरान के हमलों की मजम्मत से मुतालिक करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। करारदाद के लिए तारीख में सबसे ज़्यादा 135 ममालिक की हिमायत मिली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंग बंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने वीटो कर दिया। 4 ममालिक ने हिमायत, 2 ने मुखालफत और 9 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने जंग बंदी की रूसी करारदाद के हक़ में भी वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत कर दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। किसी भी मुल्क के खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म, बानी PTI का तिब्बी मुआयना भी कराने का फरमान। अदालती फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।